आसान तरीका है, ये वही तरीका है जो अंग्रेजों ने उपयोग किया था और ये भी वही कर रहे हैं, बल्कि उससे भी बहुत आगे बढ़कर। क्या करना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एनडीए तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के फॉर्मूले पे आगे बढ़ती है। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने जो तुष्टीकरण का नंगा नाच खेला है पिछले 5 वर्षों में, मुस्लिम तुष्टीकरण इनके सरकार में पराकाष्ठा पर पहुंच गया साहब। हिंदू फल दुकान लिखने पे लोगों को जेल हो गई और मुस्लिम होटल चलता रहा। इनके सरकार के कार्यकाल में एक IAS अधिकारी जो मुस्लिम थे, उन्होंने खुलेआम ऑन फोन कहा, जो विधायक ने स्पीकर पर रखा हुआ था कि मैं मुस्लिम हूं और आप भी मुस्लिम वोटों से जीतते हैं तो मुस्लिम एरिया में जाकर उन्माद पैदा ना करें। अब एक IAS अधिकारी सत्तारूढ़ के विधायक को मुस्लिम होने का अपना हवाला दे रहा हो, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इनका एक और उदाहरण है, जिस समय जितने सामान्य विद्यालय थे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, वहां उनका नाम बदलकर उर्दू विद्यालय हो गया और सरकार की बिना सहमति के, और वो सरकार के नोटिफिकेशन में भी आ गया। तो उसके अलावा जो संडे की छुट्टी थी सरकार के द्वारा अधिसूचित, वो बदलकर फ्राइडे कर दी गई। तो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो नंगा नाच इस सरकार में हुआ, और जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हिंदी को उन्होंने मुख्य भाषा से बाहर कर दिया, उर्दू को सम्मिलित कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी, आप खुद पहले ना जो बहुसंख्यक समाज, सनातनी समाज है, उसके हितों पर कुठाराघात करना बंद करें और मुस्लिम तुष्टीकरण करके आप जो किए हैं पिछले 5 वर्षों में, जनता इसका हिसाब लेगी। अंग्रेजों के साथ तुलना किया जा रहा है, अंग्रेज भी इस तरह के डिवाइड यूज करते हैं। देखिए, ये हारने का नैरेटिव है, हारने के बहाने खोजने का नैरेटिव है। पहले इन्होंने चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाया, मुख्य निर्वाचित पदाधिकारियों को हटाने की बात कही, 2 सीनियर IPS ऑफिसर्स को हटाने की बात कही, जो पूरे समय 5 वर्षों तक इनके सरकार में अच्छे पदों पे थे। तो ये एक नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं और अब ये लास्ट खेल रहे हैं, अंग्रेजों से तुलना करें। साहब, जो पूर्वजों थे झारखंड के, बिरसा मुंडा और तमाम लोगों ने, इन्होंने तो CNT SPT कानून और अंग्रेजों के खिलाफ रक्षा में अपनी शहादत दी थी, और मुख्यमंत्री जी ने CNT SPT कानून की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाकर प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। क्या लग रहा है कि कहीं धार्मिक आधार पर एक बड़ा चोट उनको लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं वोट बैंक उनके हाथ से खिसकता है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ 5 वर्षों तक मुस्लिम अपीजमेंट पर यह सरकार चली। काश मुख्यमंत्री जी ने राजधर्म निभाया होता और सभी समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा होता, लेकिन अफसोस सिर्फ वोट बैंक की चिंता में इन्होंने तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी अपना वोट बैंक बना लिया। इनके स्पेशल ब्रांच ने 2 जून 2023 को पत्र लिखकर कहा था कि मदरसों में बड़े पैमाने पर संथाल परगना के इलाके में घुसपैठियों को ठहराया जा रहा है बांग्लादेश के, और उनका आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाया जा रहा है। सरकार उस पर भी चुप रही। केंद्र सरकार ने इनको लिखकर बताया कि मार्च और 2021 और जून 2021 के बीच में सूची दी कि ये घुसपैठी इनको बाहर कीजिए। मुख्यमंत्री जी के लिए तो ये घुसपैठियों को दामाद का दर्जा है ना इस सरकार में, तो वो चुपचाप बैठे रहे। तो अपीजमेंट ने इस राज्य का बेड़ा गर्क कर दिया पिछले 5 वर्षों में।